कभी सोचा है एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में क्या फ़र्क होता है? क्या टॉपर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या टॉपर की ब्रेन पावर बहुत अच्छी होती है या टॉपर्स की मेमोरी बहुत शार्प होती है? यदि मैं कहूँ इनमें से कोई भी कारण नहीं होता तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो आज मैं आपको टॉपर्स के कुछ ऐसे स्टडी हैक्स बताने जा रही हूँ जिनको कि अगर यदि आप फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में ही बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे बल्कि अपनी लाइफ में भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन स्टडी हैक्स को जानकर आप अपने लिए पढ़ाई का एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप सबसे पहले अपना प्रोडक्टिविटी आवर्स रिकॉग्नाइज करिए। देखिए, 24 घंटे में कोई भी व्यक्ति हर वक्त एक जैसी प्रोडक्टिविटी वाला नहीं रहता है। कुछ लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लेट नाइट में, कुछ शाम को और कुछ सुबह। तो आपको पूरे दिन में 4-5 घंटे का एक ऐसा स्लॉट अपने लिए सेलेक्ट करना होगा जिस समय कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। और उस टाइम पीरियड में जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं और अपना कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उस पीरियड में वो आपके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो आपके प्रोडक्टिविटी आवर्स हैं। उनमें आप बेहतर फोकस के साथ अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं। और बाकी के दिन में जब आप उतने प्रोडक्टिव नहीं होते तब अपने वो टॉपिक्स जो कि कंपैरेटिवली आपको इजी लगते हैं या कम डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको आप कर सकते हैं। तो अपने प्रोडक्टिविटी आवर्स को रिकॉग्नाइज करके आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रह सकते हैं। उस पीरियड में जबकि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, आप टफ सब्जेक्ट करेंगे जिससे कि वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। और उस पीरियड में जबकि आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रहते तो कंपैरेटिवली कम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपना लर्निंग मेथड डिसाइड करिए। देखिए, हर व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई भी व्यक्ति एक ही तरीके से नहीं सीखते हैं। कोई व्यक्ति पढ़कर सीखता है, कोई करके सीखता है, कोई देखकर सीखता है। आपको अपना लर्निंग मेथड डिसाइड करना होगा कि आप तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से सीख पाते हैं। यदि आप पढ़कर या देखकर या सुनकर, इनमें से जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है, अपने लिए पढ़ने का वही मेथड आप डिसाइड करिए और उसी को अप्लाई करके आप पढ़िए। तो आपके लिए स्टडी कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस बट स्मार्ट। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ना गोल अचीव करने के लिए या सक्सेस अचीव करने के लिए या टॉपर बनने के लिए कोई असेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ें तो आप ज़्यादा अचीव करें। पढ़ने में आप 80-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं जो कि ये बताता है कि हमारे जो 80% क्वेश्चंस हैं वो हमारे 20% सिलेबस से ही आते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ 20% सिलेबस पढ़कर आप टॉप कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप पहले वो 20% जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, पहले आप उसे कवर करें और उसके बाद वो जो बचा हुआ पार्ट है जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि बहुत रेयर केसेस में या बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप वो करें। और जो 20% पार्ट है जो कि जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं उसको आप अच्छी तरीके से करें, बार बार करें, रिपीटेडली करें, जिससे कि वो आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। कि आपको ज़्यादा नहीं बल्कि स्मार्टली पढ़ना है। यानी कि टॉपर बनने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको वो पढ़ना है जो कि आपकी स्टडी को चैनलाइज करे, यानी कि कम पढ़ के आप ज़्यादा अचीव कर सकें।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सिलेबस पर नज़र डाल के ये डिसाइड करना होगा कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस एरिया को आपको पहले करना होगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप, खुद को ऑर्गेनाइज रखें। अपना एक सेपरेट स्टडी स्पेस बनाएं और वहीं बैठकर पढ़ें, और अपने स्टडी स्पेस को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें। देखिए, अगर यदि आपकी लाइफ में क्लटर होगा तो आपके ब्रेन में भी क्लटर भरा रहेगा। वो जब तक उस ब्रेन में क्लटर रहेगा वो नई चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो आप अपनी डेस्क को, अपनी बुक्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें। ऐसा ना हो कि कहीं आपकी खाई हुई प्लेटें पड़ी हुई हैं, कहीं आपने यदि मैगी खाई तो उसका बोल पड़ा हुआ है, कहीं आपकी किताबें पड़ी हैं, कहीं पेन पड़े हैं, फिर आप अपनी मम्मी को आवाज़ लगा रहे हैं, मम्मी मेरे ये नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मेरी ये बुक नहीं मिल रही है, मम्मी मुझे एक कप चाय बना के दे दो। नहीं, ये सब आपको नहीं करना है। जब आप पढ़ने बैठें तो पूरी तरीके से अपने आप को और अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज करें। देखिए, आपको अपने लिए एक क्वाइट प्लेस को, घर का वो कोई भी कोना हो सकता है, अपना स्टडी स्पेस के रूप में चुनना होगा और हमेशा एक निश्चित जगह पर बैठकर ही पढ़ें। ये मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ कि निश्चित स्पेस पर बैठकर ही क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस जगह की एक ख़ास एनर्जी सेट हो जाती है जब आप डेली वहाँ बैठकर पढ़ते हैं, जो कि आपकी पढ़ने में मदद करती है। और इस नियम को रिलीजियसली फॉलो करें। अपने पढ़ने की जगह पर बैठकर सिर्फ पढ़ें और कुछ ना करें। तो आप देखेंगे कि जब आप वहाँ पर बैठकर पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपने डिस्ट्रैक्शंस आज डिसाइड करें। देखिए, सब लोग आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए कहते हैं। मैं कहती हूँ कि प्रोडक्टिव होने के लिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस के आवर्स डिसाइड कर लेने चाहिए कि इस पूरे दिन के स्लॉट में किस वक्त आपको डिस्ट्रैक्टेड होना है। डिस्ट्रैक्टेड होने से मेरा मतलब ये है कि वो चीज़ें जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अरे हम ये पढ़ने की वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ने की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड में जब आप अपना टाइम डिसाइड कर लें कि इस टाइम पर मुझे डिस्ट्रैक्टेड होना है, तो उस पीरियड में आप वो सारी चीज़ें, चाहे वो रील्स देखना हो, कोई मूवी देखना हो या मीडिया को एक्सप्लोर करना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप ज़्यादा फोकस और मोटिवेशन के साथ पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जब मैं अपनी ये पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगा या लूँगी तो मुझे अपनी पसंद के काम करने का मौका मिलेगा। तो ये फील आपको पढ़ते टाइम एनर्जेटिक बनाए रखेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। देखिए, रिसर्चेस ये शो करती हैं कि स्ट्रेस्ड कंडीशन में कोई भी अपना बेस्ट नहीं दे सकता है। स्ट्रेस्ड कंडीशन में माइंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमेशा अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। उसका एक सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने आसपास के रिश्तों को बहुत ही बेहतर बनाएं। वो चाहे आपके अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते हों या आपके अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि जब भी आप टेंस्ड होते हैं और किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी कारण से आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो वो चीज़ आप ट्रांसपेरेंटली अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ अगर यदि शेयर कर देते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो इसके लिए आपके अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि कुछ भी कहने में आप उनसे संकोच ना करें। और स्पेशली पेरेंट्स के साथ तो आपको सब कुछ शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतर एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट, 10-5 मिनट आप अपनी एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें।
एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाएं और जिम जाकर डोले शोले बनाएं या योगा शोगा करें, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ 10-5 मिनट के लिए जब आपको टाइम मिले थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ा सा घर के बाहर निकल जाएं जहां आपको फ्रेश एयर और धूप मिल सके, क्योंकि विटामिन डी की कमी भी जो कि सनशाइन से हमको मिलता है आपको लेथार्जिक फील कराती है। तो बहुत ज़रूरी है कि 10-5 मिनट आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने में, वॉक करने में, फ्रेश एयर और धूप देने के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि सारे दिन कमरे या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने से आप डल फील करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया को मैनेज करना सीखें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, मैं ये कहूँगी कि आप अपने सोशल मीडिया को इस तरीके से मैनेज करिए कि आप उसका जो उपयोग है वो पॉजिटिव वे में करें, ना कि नेगेटिव तरीके से। वो कैसे? अगर यदि आप कुछ सीखने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं तो करिए। आप YouTube पर वीडियो देखकर कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा, या इंस्टा पर किसी की मोटिवेशनल स्टोरी देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन इंस्टा पर जाकर अपने फ्रेंड्स के स्टेटस या फ्रेंड्स की डाली हुई पिक्चर्स जो कि आपको नेगेटिव फील कराती हैं कि मेरे फ्रेंड्स तो एंजॉय कर रहे हैं, वो डाइन आउट के लिए बाहर जा रहे हैं, या वो कहीं पिकनिक मना रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपके अंदर नेगेटिविटी फील कराएगा। तो मैं कहूँगी ऐसे फ्रेंड्स को डिलीट कर दीजिए, उनसे दूर रहिए जो कि आपको नेगेटिविटी फील कराएं। तो सोशल मीडिया को इस तरीके से मैनेज करिए, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से उसका यूज़ करिए कि वो आपको नेगेटिविटी फील नहीं करवाए, बल्कि आपको पॉजिटिव होने में आपकी हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कोचिंग करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, या ट्यूशन ज्वाइन करना है, या ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको अपनी स्टडी में ग्रो करना है, ये आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं करे। ये आप खुद डिसाइड करिए कि आपकी लर्निंग किस तरीके से बेहतर हो सकती है। अगर यदि आपको लगता है कि मैं फ़िज़िकली कोचिंग ज्वाइन करके बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए। अगर यदि आपको लगता है कि फ़िज़िकली कोई भी क्लास ज्वाइन करने में मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है और मुझे सेल्फ़ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता और मैं खुद से ही सेल्फ़ स्टडी करके ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो आप वो करिए। आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे उतना ही आपको सेल्फ़ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। ये आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं बता सकता है। बस हमारा एम किसी कोचिंग या ट्यूशन क्लास में जाकर रजिस्टर्ड होना नहीं है। कोचिंग या ट्यूशन्स आपके लिए कोई चमत्कार नहीं कर सकती हैं। अल्टीमेटली पढ़ना आपको खुद ही होगा। तो आप किस सोर्स को यूज़ करके अपना बेस्ट दे सकते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको कि ध्यान में रखकर टॉपर्स अपनी स्टडी प्लान करते हैं। तो अगर यदि आप भी इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, इनको रिलीजियसली फॉलो करें, तो बहुत पॉसिबल है कि आप भी टॉपर्स की तरह बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और ग्रेजुअली टॉपर बन ही जाएंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। बस आपको रिलीजियसली ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। अपने लिए स्टडी का बेस्ट मेथड आपको फाइंड आउट करना होगा। ये नहीं कि अगर यदि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हम बचपन से मैं ये देखती आ रही हूँ कि हमारे पड़ोस में कोई ना कोई शर्मा जी का बेटा
या अग्रवाल साहब का बेटा या बेटी होते हैं, जिसको कि लेकर हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं और कहते हैं अरे वो 16 घंटे पढ़ता है, वो सुबह 4 बजे से ही उठकर बैठ जाता है, देखा वो कोचिंग जा रहा है, तुम तो सोए पड़े हो। तो आपको वो नहीं करना है जो दूसरे कर रहे हैं, आपको वो करना है जो आपके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। तो आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करिए और डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा स्टडी मेथड बेस्ट है, उसको अप्लाई करके, उसको फॉलो करके आप पढ़िए, तो देखिए कि आप टॉपर बन जाते हैं कि नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।